हेलो फ्रेंड, मैं हूं निरंजन सिंह साव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शौर्य एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सोशियोलॉजी के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आंसर ऑफ द डे की। तो लास्ट डे का हमारा क्वेश्चन था, नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया, व्हेन वाज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 29 जुलाई 2020। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। तो पहली शिक्षा नीति कब लागू किया गया फ्रेंड, 1968 में लागू किया गया। उस टाइम पीएम थे इंदिरा गांधी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। सेकंड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू किया गया फ्रेंड, 1986 में लागू किया गया। पीएम राजीव गांधी थे और उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था। थर्ड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू किया गया फ्रेंड, 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इस टाइम पीएम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड, पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। तो यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 साल बाद आया है फ्रेंड। तो पहली एजुकेशन पॉलिसी की अध्यक्षता किसने की थी, दौलत सिंह कोठारी ने की थी और उसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं फ्रेंड, तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है, किसने कहा। कल्चर इज सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, कम्युलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। हु सेड। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट फ्रेंड। प्लीज गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ योर टाइम इज अप गाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। संस्कृति रेडफील्ड के अकॉर्डिंग पारंपरिक समझ का एक संगठित निकाय कला और कलाकृतियों में प्रकट होता है फ्रेंड। ट्रेडिशनल कल्चर के मीडियम से कायम रहता है, जो कि एक ह्यूमन ग्रुप की क्या है फ्रेंड, करेक्टरिस्टिक्स है। टाइलर के अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड कि कल्चर एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है जिसमें नॉलेज, ट्रूथ, आर्ट्स, आइडल, कानून, लॉ, प्रथा, ट्रेडिशन, अन्य किन्हीं भी आदतों, हैबिट और कैपेबिलिटी का क्या होता है फ्रेंड, इंटीग्रेशन होता है, जिससे ह्यूमन ने क्या किया फ्रेंड, समाज के मेंबर होने के अकॉर्डिंग क्या किया, उसको रिसीव किया है। लेजली के वाइट के अनुसार क्या है फ्रेंड, कल्चर हमारा, कल्चर एक क्या है, सिम्बोलिक, कम्युलेटिव, संचयी और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू मैकाय और पेज क्या है फ्रेंड, कल्चर हमारा जीने के तौर तरीके होते हैं, हमारी सोचने की प्रोसेस होते हैं, संभोग हमारे साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन और आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड, शिक्षक के किन अंगों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, विच पार्ट्स ऑफ द टीचर इन्फ्लुएंस कल्चर। तो नाउ योर टाइम इज स्टार्ट फ्रेंड, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आपका टाइम अप होता है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। प्रशिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध और सीखने के माहौल के कई अन्य पहलू सभी किसी संस्था या वर्ग की प्रचलित संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार लर्निंग के सिचुएशन में हम यहाँ पर वर्णित प्रत्येक घटक प्रमुख रूप से कल्चर से इफेक्टेड होते हैं फ्रेंड। फॉर द एग्जाम्पल, पेरेंट अपने चिल्ड्रन को ऐसे स्कूलों में रखते हैं जो उनके स्वयं के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाते हैं, और इसलिए उस स्कूल में शिक्षार्थियों की विशेषताएं अक्सर न केवल उनके माता पिता की कल्चर से इफेक्टेड होते हैं बल्कि उस स्कूल के कल्चर से भी इफेक्टेड होते हैं। यह कई तरीकों में से एक है जिससे कल्चर आत्मा सुदृढ़ हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेंड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो सभी एस्पेक्ट हैं, क्यूरिकुलम, टीचिंग मेथड एंड डिसिप्लिन, सभी क्या होते हैं फ्रेंड, कल्चर से इफेक्टेड होते हैं। अगला कुछ देखते हैं फ्रेंड, सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव है, सोशल मोबिलिटी हैज़ ऑन इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन, नाउ योर टाइम इज स्टार्ट फ्रेंड, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड। नाउ योर टाइम इज अप फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव, पश्चिमीकरण और नगरीकरण दोनों है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड, इट इज क्लियर यू। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। सामाजिक गतिशीलता, कोई भी व्यक्ति अपने कार्य तथा विशेष प्रयासों के आधार पर एक आर्थिक स्थिति से हटकर दूसरी आर्थिक स्थिति में पहुंच जाता है, उसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं फ्रेंड। किसी व्यक्ति या समाज का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में संक्रमण करना क्या होता है फ्रेंड, पी सोरोकिन के अकॉर्डिंग सामाजिक गतिशीलता है। सोशल मोबिलिटी है फ्रेंड,
तो सोशल मोबिलिटी का इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड? समाजशास्त्रियों के अकॉर्डिंग नगरीय जीवन और आधुनिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फ्रेंड। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन इज आल्सो टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे फ्रेंड। तो हालांकि यहाँ बहुत अधिक तथा सघन जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमीकरण को देखते हैं फ्रेंड। आधुनिकता का मतलब ही पश्चिमीकरण है। प्राणीशास्त्र डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत, जिसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकार किया गया, जैसे फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति के परिवर्तन और गतिशीलता इतने तीव्र हुए जिनके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिले। नगरीकरण पर नगर को ही आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है फ्रेंड, और नगर ही अज्ञानता तथा सुविधाओं का सम्मिश्रण है जिसे बड़ी संख्या में लोग अपना सकें। और अपनाने का मतलब ही क्या होता है फ्रेंड? सामाजिक सोशल मोबिलिटी होता है। तो नगर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावना प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, इट इज क्लियर यू। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड आज नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीयता का विकास होता है, नेशनलिटी डेवलप्स। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट फ्रेंड, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ योर टाइम इज अप गाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड बाई एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। सामाजिक परिवर्तन, मनुष्य का जीवन सदा एक सा नहीं रहता है, उसके जीवन में सदैव कुछ न कुछ चेंजेस होते रहते हैं। इन अदर वर्ड, मानव जीवन ह्यूमन लाइफ में होने वाले चेंजेस सोसाइटी में भी चेंजेस लाते हैं फ्रेंड। तो एजुकेशन ही है फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर। बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट कौन करता है फ्रेंड? ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एजुकेशन ही करता है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, साथ ही साथ किसी भी देश की शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना भी होता है। सामाजिक गतिशीलता फ्रेंड, सोशल मोबिलिटी, एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में संक्रमण करना। स्थिरीकरण क्या होता है फ्रेंड? सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, पावर की क्वांटिटी के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है। वर्ग स्थिरीकरण क्या होता है फ्रेंड? यूनिवर्सल होता है और उसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे कि पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, औद्योगिकरण की देन है, और धन की विभिन्न अवस्था धनी, मध्यम और निधन वर्ग को जन्म देती है फ्रेंड। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा समाज का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सोसाइटी? नाउ योर टाइम इज स्टार्ट गाइज, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। हाँ फ्रेंड, एक बात और, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना, और अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। समाज के प्रकार, आदर्शवादी समाज। आदर्शवाद एक पाश्चात्य विचारधारा है और जो आदर्शवाद के सिद्धांतों को फॉलो करता है वह आदर्शवादी है। जैसे कि ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है, वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। और जब कई आदर्शवादी व्यक्ति एक समूह में रहते हैं तो वह आदर्शवादी समाज कहलाता है फ्रेंड। प्रयोजनवादी समाज, प्रेगमेटिज्म सोसाइटी क्या है फ्रेंड? प्रयोजनवाद एक आधुनिक अमेरिकी विचारधारा है फ्रेंड, जो अमेरिकी राष्ट्र के जीवन तथा विचार को प्रभावित करता है। इसका प्रमुख रूप क्या है फ्रेंड? मानववाद है, और इसके अनुसार सत्य सत्य के लिए नहीं बल्कि मानव के लिए है, और वह प्रयोजनवादी है। और इस प्रकार यह प्रयोजनवादी समाज का एक उदाहरण है। और प्रयोजनवादी समाज का विचारधारा क्या है फ्रेंड? सत्य देश काल समय परिस्थिति के अनुसार सत्य बदल जाता है। और हमारा आदर्शवादी समाज परंपरा क्या कहलाता है फ्रेंड? आध्यात्मिक रूढ़िवादी परंपरा है, ट्रेडिशनल है, जो पहले करते आ रहे हैं उसी को मानते हैं हम। ठीक है, कोई नया चीज़ नहीं कर सकते इसलिए हम, तो इसीलिए तो अमेरिका ज़्यादा डेवलप करता है फ्रेंड। उनका विचारधारा क्या है? देश काल परिस्थिति समय के अनुसार नियम मूल्य सत्य बदल जाता है फ्रेंड। ठीक है, और हम लोग क्या मानते हैं? सत्य कभी नहीं बदलता। आदर्शवादी परंपरा आध्यात्मिक में मानते हैं ना, सत्य कभी नहीं बदलता। ओके, क्लियर यू फ्रेंड, इट इज क्लियर यू बोथ आर। फांसीवादी समाज, इटली फांसीवाद, उग्र राष्ट्रवाद तथा प्रबल राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं फ्रेंड। राष्ट्र ही सर्वोपरि होता है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर राष्ट्र होता है। ठीक है फ्रेंड, तो राष्ट्र सर्वोच्च है और राष्ट्र के हित में इसके सम्मुख सभी कोशिशें बाद में आती हैं, और यह लोग राष्ट्र को प्राधान्य दे देते हैं। इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को फांसीवाद का जन्मदाता माना जाता है। बेनिटो मुसोलिनी इटली का नेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। उसे फांसीवाद के दर्शन का क्या कहा जाता है फ्रेंड? जनक कहा जाता है। और उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक ही समूह मिलकर युद्ध किया। मुसोलिनी ने अपनी क्रूरता के दम पर 1922 से 1942 तक 20 साल इटली पे शासन किया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड,
आदर्श और सुव्यवस्थित समाज के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है फ्रेंड? नाउ योर टाइम इज स्टार्ट फ्रेंड, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ योर टाइम इज अब गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन। हमें अनुशासित व्यक्ति की आवश्यकता होती है फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिन। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। आदर्श और सुव्यवस्थित समाज के लिए अनुशासित व्यक्ति की जरूरत होता है फ्रेंड। सामाजिक अनुशासन क्या है फ्रेंड, देखते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगी कि अनुशासन की कैसे जरूरत पड़ती है, व्यक्ति अनुशासित व्यक्ति की कैसे जरूरत होती है। तो इस अनुशासन से आशय सामाजिक नियमों, व्यवहारों, आदर्शों का अनुगमन करने से है। सामाजिक अनुशासन सामाजिक नियंत्रण पर निर्भर करता है। उचित सामाजिक नियंत्रण होने से बालक क्या करता है फ्रेंड, असामाजिक क्रियाएं नहीं करेगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसलिए पुरस्कार और दंड को भी समाज में महत्व दिया जाता है फ्रेंड। पनिशमेंट एंड अवार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। ओके, क्लियर यू फ्रेंड। अतः सामाजिक प्रशंसा, निंदा, सामाजिक निंदा उसमें अनुशासन के भाव उत्पन्न करती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड, कौन सी प्रणालियां व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती हैं? विच सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन एजुकेशन सिस्टम? नाउ योर टाइम इज स्टार्ट गाइज, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। कम ऑन गाइज, फटाफट आंसर कीजिए फ्रेंड। नाउ योर टाइम इज अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और शिक्षा, स्कूल एंड एजुकेशन। बट ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंड, बट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ओके क्लियर फ्रेंड, क्लियर। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। प्रत्यक्ष रूप से विद्यालय और शिक्षा की होती है फ्रेंड जवाबदारी, पर इनडायरेक्टली से किसकी होती है? गवर्नमेंट एंड प्रशासन की होती है, क्योंकि ये पीछे से सपोर्ट करते हैं। विद्यालय और शिक्षा गवर्नमेंट है तभी स्कूल और एजुकेशन है फ्रेंड, अदरवाइज नहीं है ना। तो विद्यालय और शिक्षा, शिक्षा की आधुनिक अवधारणा क्या है फ्रेंड? विद्यालय को पहले दुकान समझा जाता था, ज्ञान बेचा जाता है, ऐसे समझा जाता था, बट अब समाज का स्मॉल सोसाइटी समझा जाता है, उसके फॉर्म में समझा जाता है। शिक्षा को अब विकास अनुशासन के रूप में समझा जाता है। शिक्षा का उद्देश्य अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, सामाजिक कुशलता है फ्रेंड। शिक्षा का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान तथा सामाजिक अध्ययन। शिक्षण पद्धति क्या क्या होते हैं फ्रेंड? खेल करके सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना, प्रयोजनार्थ विधि द्वारा सीखना फ्रेंड। सार संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है फ्रेंड? स्कूल एंड एजुकेशन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगला कुछ देखते हैं। विद्यालयों को प्यार का घर किसने कहा? हु हैज़ कॉल्ड स्कूल्स द होम ऑफ लव्स? नाउ योर टाइम इज स्टार्ट फ्रेंड, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ योर टाइम इज अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोलॉजी। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। पेस्टोलॉजी, किसी के रुचि को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक है फ्रेंड। तो इसलिए पेस्टोलॉजी ने स्कूलों को क्या कहा? होम ऑफ लव कहा। और उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन को एजुकेशन देने के प्रति क्या होता है फ्रेंड? वात्सल्य और ममता का प्रदर्शन करना है। एक बार जब छात्र के पेरेंट्स स्कूल का इंस्पेक्शन करने आए थे, तब उन्होंने पेस्टोलॉजी से वंडरफुल इमेजिंग तरीके में कहा, अरे यह तो स्कूल नहीं, ये घर है। तो पेस्टोलॉजी ने क्या कहा फ्रेंड? पेस्टोलॉजी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिंग देम। यही आप मुझे सबसे बड़ी प्रशंसा कर सकते हो। भगवान को धन्यवाद कि मैं यह दिखा सका कि स्कूल और घर के वातावरण में कोई डिफरेंस नहीं होता फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड फ्रोबेल ने क्या क्या कहा है। फ्रेडरिक विलियम अगस्ट फ्रोबेल जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। वे पेस्टोलॉजी के क्या थे फ्रेंड? स्टूडेंट थे, ठीक है फ्रेंड। तो उन्होंने किंडरगार्टन बालवाड़ी संकल्पना की क्या दिया था फ्रेंड? संकल्पना दी थी। उन्होंने शैक्षणिक खिलौनों का विकास किया, जिन्हें फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। फ्रोबेल ने बालक को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को गार्डनर की संज्ञा देते हुए क्या कहा? विद्यालय एक क्या है फ्रेंड? गार्डन है, जिसमें चिल्ड्रन के फॉर्म में जो प्लांट है और जो टीचर के फॉर्म में जो गार्डनर की जो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो वो इंटरनल रूल के अकॉर्डिंग स्वाभाविक रूप से विकसित होता रहता है। बट गार्डनर की भांति टीचर का क्या वर्क बनेगा फ्रेंड? इन्वायरमेंट प्रस्तुत करना, सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना फ्रेंड, जिससे चिल्ड्रन का क्या हो गया? नेचुरली डेवलपमेंट हो सके। फ्रोबेल का कथन क्या है फ्रेंड? स्कूल ऐसा हो कि बालक वहाँ पर वैसे ही हैप्पी होकर जाए जैसे वह खेल के मैदान में जाता है। यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन और रिलेट कर देता हूँ फ्रेंड, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड कुछ बुक्स से रिलेटेड कर देता हूँ फ्रेंड। मैं
कि उसको बार बार क्वेश्चन बनाने की कोई मतलब नहीं है। तो सुकरात किसके गुरु थे फ्रेंड? प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो किसके गुरु थे फ्रेंड? अरस्तु के गुरु थे। और अरस्तु किसके गुरु थे फ्रेंड? सिकंदर के गुरु थे। जॉन डीवी किसके गुरु थे फ्रेंड? किलपेट्री के गुरु थे। पेस्टोलॉजी किसके गुरु थे फ्रेंड? ट्रोवेल के गुरु थे। और गौड़ापाद गोविंदा भगवपदा के गुरु थे। और गोविंदा भगवपदा शंकराचार्य के गुरु थे। और यहाँ पे मैं कुछ बुक के नाम भी मैं यहाँ से रिलेट कर देता हूँ फ्रेंड। रूसो का फेमस बुक कौन सा है फ्रेंड? एमिल है। प्लेटो का कौन सा है फ्रेंड? फेमस बुक रिपब्लिक है। और जॉन डीवी का द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है फ्रेंड। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दैट इज अगला कुछ देखते हैं फ्रेंड। भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया था। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड ए फुल फ्लैग्ड रिपब्लिकन। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट फ्रेंड, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। कम ऑन गाइस, क्विक फास्ट गिव मी आंसर। नाउ योर टाइम इज अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। इट इज क्लियर यू फ्रेंड? देख, हाँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और रिलेट कर देता हूँ फ्रेंड, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मेनी कंपटीशन एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। तो देखो यहाँ पे 15 अगस्त को वो फ्लैग होस्टिंग कौन करते हैं फ्रेंड? दिल्ली के लाहौरी गेट में पीएम करते हैं। जो भी पीएम रहेंगे करंट टाइम के वही करेंगे, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। बट रिपब्लिक डे के दिन कौन फ्लैग होस्टिंग करेंगे फ्रेंड? प्रेसिडेंट करेंगे। और हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। देखते हैं फ्रेंड फैक्ट क्या है। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में लाल किला के लाहौरी गेट के ऊपर क्या किया थे फ्रेंड? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया गया फ्रेंड, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ, डिवाइड हुआ फ्रेंड। तो डिवाइड के आफ्टर दैट डिवाइड बोथ कंट्री में क्या हुए फ्रेंड? दंगे हो गए, ठीक है फ्रेंड, हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई, ठीक है फ्रेंड। तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक क्या बना? डेमोक्रेटिक कंट्री बना, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ क्या किया फ्रेंड? फ्लैग को होस्टिंग किया और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। कितने फ्लैग तोपों की सलामी दी फ्रेंड? 21 तोपों की सलामी दी। और ये तोप क्या होते हैं, किसके पास होते हैं? हमारे इंडियन आर्मी के पास होते हैं। और इंडियन आर्मी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं फ्रेंड। तो ये कौन सा ब्रांच के अंडर आता है? आर्टिलरी, तोपखाना के अंदर आता है फ्रेंड। तोप है तो तोपखाना के अंदर आएगा ना। और हमारे इंडियन आर्टिलरी में क्या क्या तोपें होती हैं? बोफोर्स होती हैं, जो पीएम राजीव गांधी के टाइम पे आए आई थिंक। और क्या क्या तोपें होती हैं फ्रेंड? फील्ड गन होते हैं, बोफोर्स होते हैं, हाउजर होते हैं, मल्टीवेरिएट रॉकेट लॉन्चर होते हैं फ्रेंड। ऐसे बहुत सारे गन होते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। नाउ इट इज क्लियर यू। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फ्रेंड अगला कुछ देखते हैं। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। किसने कहा? नेशनलिटी इज दैट विच इज बेस्ड ऑन अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर द नेशन। हु सेड? नाउ योर टाइम इज स्टार्ट गाइस, प्लीज क्विक गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नाउ योर टाइम इज अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हुमायूं कबीर, ठीक है फ्रेंड। देखते हैं फैक्ट क्या है। डॉक्टर हुमायूं कबीर के अनुसार राष्ट्रीय एकता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, अपनेपन पे आधारित होता है, ठीक है। किसने कहा था? डॉक्टर हुमायूं कबीर ने कहा। महात्मा गांधी जी का कहना क्या है फ्रेंड? राष्ट्रीयतावादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयता होना संभव है। राष्ट्रीयता बुराई नहीं है फ्रेंड, बुराई नहीं है, बुराई है संकीर्णता, स्वार्थपरता, लालच, जो आधुनिक राष्ट्रों के लिए क्या है फ्रेंड? जहर है, पॉइजन है फ्रेंड। पॉइजन के समान हमें समझना है। और उनके अकॉर्डिंग कि मेरा देश की मानव जाति जीवित रह सके, और उनके परिभाषा से यह भाव पनपता है। राष्ट्रीयता का त्याग करके क्या करना है फ्रेंड? विश्व बंधुत्व का राग अलापने का अर्थ है फ्रेंड। देखते हैं फ्रेंड और क्या है फैक्ट। कोठारी कमीशन के अनुसार, दौलत सिंह कोठारी कमीशन 1968 में दिया था फ्रेंड। पहली शिक्षा नीति था हमारा ये, ठीक है फ्रेंड। और उस टाइम पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी थे। मैंने अभी कुछ देर पहले रिवाइज करा दिया है, तो बार बार रिवाइज कराने कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय एकता क्या होता है फ्रेंड? अपने में राष्ट्रीय भविष्य में विश्वास, उन्नत जीवन मूल्यों और कर्तव्यों की भावना, स्वच्छ प्रशासन का विश्वास और पारस्परिक संभावना से संबंधित किए हुए हैं। देखते हैं फ्रेंड सार संक्षेप में। उपरोक्त सभी परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जो उस राष्ट्र के लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती है, ठीक है फ्रेंड। इट इज क्लियर यू। तो ये तो थे फ्रेंड आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, ठीक है फ्रेंड।
तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हैं? हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? रमेश पोखरियाल निशंक, जानमत है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन अच्छे हैं फ्रेंड, क्वेश्चन के बारे में जो कुछ पता होगा डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल इन फ्रेंड। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नॉलेजेबल टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड वंस अगेन थैंक्स ऑल माई फ्रेंड्स।